दोस्तों, आप दुनिया की कोई भी कार देख लीजिए, कितनी भी मजबूत, स्टेबल और फीचर्स से लेस क्यों ना हो, कभी ना कभी उससे एक्सीडेंट में लोगों की जान जरूर गई है। लेकिन वोल्वो की XC900 ऐसी कार है जिसमें आज तक कोई भी एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई है। इतना ही नहीं, वोल्वो की पूरी कारें ही सेफ्टी के मामले में बेस्ट मानी जाती है। यहाँ तक कि वोल्वो ने ही सेफ्टी बेल्ट का इन्वेंशन किया था, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन इसका पेटेंट रजिस्टर होने के बाद भी वोल्वो ने पूरी दुनिया की कार मैन्युफैक्चरर्स को इस इन्वेंशन को फ्री में यूज करने की परमिशन दी, जिससे कि आज लाखों लोगों की जान बच पाई है। और वोल्वो के कमाल के इन्वेंशन और सेफ्टी फीचर्स से इंस्पायर होकर ही आज टाटा और महिंद्रा कार मेकर्स भी अपने कार को डिजाइन करते हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दूसरों को इंस्पायर करने वाली और सबसे सेफ कार बनाने वाली कंपनी खुद डूब गई? आज के इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वोल्वो की शुरुआत हुई थी 1927 में, जब कुछ ब्रिटिश इंजीनियर्स ने मिलकर गोथेनबर्ग, स्वीडन की नींव रखी थी। इसका मेन उद्देश्य था कि ऐसी कार बनाना जो वहाँ के क्लाइमेट का सामना कर सके और सेफ्टी के मुकाबले भी टॉप पर हो। और अपने इसी मिशन को पूरा करते हुए उन्होंने वोल्वो की पहली कार OV4 लॉन्च की। ओपन बॉडी 1.9 लीटर 4 सिलेंडर वाली ये कार 28 HP प्रोड्यूस करती थी। हालांकि पहली कार होने के बाद भी ये हिट साबित हो गई, क्योंकि सेफ्टी और कंफर्ट हर चीज़ में ये उस समय के हिसाब से परफेक्ट थी। साथ ही ये दुनिया की पहली ऐसी कार थी जिसमें लेमिनेटेड विंडशील्ड लगाई गई थी। दरअसल उस समय कार में लगने वाली विंडशील्ड एक्सीडेंट के दौरान टूटकर पैसेंजर को ही नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन वोल्वो की कार में मौजूद लेमिनेटेड विंडशील्ड में प्लास्टिक लेयर लगी हुई थी, जो कि एक्सीडेंट के दौरान कांच को एक साइड फोल्ड करके रखती है ताकि वो टूटकर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाए। इसी तरह वोल्वो ने अपनी सेकंड कार PV444 1944 में लॉन्च की, जो कि इतनी ज़्यादा सफल रही कि पूरी दुनिया में ही इसको पहचान मिल गई। वोल्वो ब्रांड अपनी हर नई कार के साथ कुछ ना कुछ एडवांस इन्वेंशन लेकर आता था, और अपने इन्हीं आविष्कारों की वजह से ही वो अपने राइवल ब्रांड से आगे निकल गया। 1959 में वोल्वो के एक इंजीनियर्स वोलिन ने 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट का आविष्कार किया, जो कि आज की कार्स में भी मोस्ट सेफ्टी फीचर्स के तौर पर देखा जाता है। इस 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट को कंपनी ने अपनी पहली कार PVS44 मॉडल में इस्तेमाल किया था, और उसके बाद बाकी की यूरोपियन कंट्री में पॉपुलर हो गया। साथ ही इसने सेफ्टी और रिलायबिलिटी के मामले में भी कंपनी को टॉप पर ला दिया था। दरअसल उस टाइम की कार्स में 2 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल होता था, लेकिन यह सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट को ही सेव करने के लिए था। ऐसे में जब कोई कार दुर्घटना का शिकार होती थी तो अपर बॉडी पार्ट जैसे कि फेस, सिर, चेस्ट बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते थे और लोगों की जान चली जाती थी। अब अगर देखा जाए तो 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट का पेटेंट तो वोल्वो के पास ही था, लेकिन बढ़ती मौतों को देखते हुए कंपनी ने 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट का फायदा उठाकर ज़्यादा पैसे कमाने की बजाय पूरी दुनिया के कार मैन्युफैक्चरर्स को ही 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट फीचर्स इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी। नेशनल हाईवे सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटिव के मुताबिक 1975 से लेकर अब तक इस सीट बेल्ट ने लगभग 3,74,000 से भी ज़्यादा जिंदगियां बचाई है। 1964 में वोल्वो ने रियर फेसिंग चाइल्ड सीट को भी बदला, जिससे कि कार्स में बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा बेहतर हुई। 17 का वो ऐसा दौर था जब लगभग सारे कार मैन्युफैक्चरर्स कार की परफॉर्मेंस और स्पीड और डिजाइन पर ध्यान देते थे। वही वोल्वो एक इकलौता ऐसा ब्रांड था जिसने लोगों की ज़िंदगी बचाने के बारे में सोचा और अपनी कार को हर तरह से सुरक्षित बनाने की कोशिश की। अब इस तरह कस्टमर का कंपनी पर विश्वास बनने लगा, और ये विश्वास तब तक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया जब तक US गवर्नमेंट ने इसे सबसे सुरक्षित कार मान लिया। दरअसल 1976 में US ने क्रैश टेस्टिंग के लिए वोल्वो की 240 मॉडल की 24 कार खरीदी और उसका क्रैश टेस्ट किया गया, जिसके बाद वोल्वो को ऑफिशियली उस समय सभी नई कार के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए एज ए बेंचमार्क चुन लिया गया। इससे कंपनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन और भी ज़्यादा बढ़ गई और दुनिया के हर कोने में वोल्वो की कार्स की डिमांड होने लगी। 1977 में वोल्वो ने एक और नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, जिसका नाम था लैम्बडा साउंड। इसके बाद कंपनी ने 1991 में साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम को समझा, जिसमें साइड से एक्सीडेंट की सिचुएशन में पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए रेनफोर्स डोर बैम और एयरबैग जैसे कई सेफ्टी फीचर्स लाए। हालांकि अब तक वोल्वो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी और खूब सारा रेवेन्यू भी कमा रही थी,
लेकिन वोल्वो की पेरेंट्स कंपनी एबी वोल्वो ने 1999 में अपनी कार डिवीजन को अलग करके एक सेपरेट कंपनी बना दी, जिसका नाम वोल्वो कार कॉरपोरेशन रखा गया। अब कार डिवीजन को अलग करने का कारण ये था कि वोल्वो तेजी से बदलती ऑटोमोटिव मार्केट पर प्रॉपर्ली फोकस करना चाहता था, क्योंकि इससे पहले वो ट्रक्स, बस, कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट्स को ही कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर्स करते थे। सेपरेट कंपनी बनने के बाद से ही इसी साल वोल्वो फोर्ड के साथ में मर्ज हो जाती है, जिससे कि उसे फोर्ड की न्यू टेक्नोलॉजी मिल सके। इस एक्वाजेशन के लिए फोर्ड ने $6.5 बिलियन चुकाए थे और अब फोर्ड के पास भी वोल्वो की बेहतरीन इंजीनियर्स टीम और प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी आ चुकी थी। फोर्ड में शामिल होने के बाद वोल्वो खूब सारा एक्सपेरिमेंट करता गया और इसमें और भी कई सारी नई एडवांस फीचर्स को जोड़े, और ये सभी फीचर्स वोल्वो के न्यू मॉडल XC90 SUV और X16 सेडान में देखे जा सकते हैं। इन कार्स की बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि XC90 ऐसी कार थी जिसे 2015 में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। तभी तो 1998 में वोल्वो कार्स के सेल्स 1,03,000 के आसपास थी। वो 2008 में 3 गुना बढ़कर 3,74,000 के करीब पहुंच गई। लेकिन इसके बावजूद फोर्ड ने 2010 में वोल्वो को $4 बिलियन के भारी नुकसान के साथ एक चाइनीज कंपनी गिली को बेच दिया। तो आइए इसे भी जान लेते हैं। इसको बेचने का पहला रीजन था कि 2008 में फोर्ड बहुत सारी फाइनेंशियल चैलेंज का सामना कर रहा था, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल प्राइजेज की वजह से कार्स की सेल्स में बड़ी गिरावट आ गई थी। ऐसे में कंपनी ने अपनी लागत को कम करने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वोल्वो को ही बेचना सही समझा। इसके अलावा दूसरा रीजन ये था कि वोल्वो की कार सीधे जर्मन ट्रायो यानी मर्सिडीज, ऑडी, BMW के साथ बराबरी करती थी। लेकिन जहां इन तीनों कार्स की सेल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और वोल्वो इनसे पीछे छूटता जा रहा था। अब जैसा कि वोल्वो ने 2008 में 3,74,000 के करीब कार बेची थी, जबकि उसी साल BMW ने 12 लाख कार सेल्स की थी। और यहाँ वोल्वो की कार्स भले ही पहले के मुकाबले ज़्यादा बिकने लगी, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट लगातार कम हो रहा था। 1998 में वोल्वो ने $476 मिलियन का मुनाफा कमाया था, जबकि 3 गुना ज़्यादा सेल्स के बावजूद 2008 में इसे $1.5 बिलियन का नुकसान हुआ था। और फोर्ड के वोल्वो को बेचने का तीसरा रीजन ये था कि फोर्ड के मैनेजमेंट अपने कोर ब्रांड जैसे कि फोर्ड, लिंकन और मर्क्यू पर ज़्यादा फोकस करना चाहते थे, ताकि बदलती हुई ऑटोमोटिव मार्केट में अपनी पोजीशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। इसीलिए फोर्ड ने अपने नॉन कोर ब्रांड जैसे कि वोल्वो, जैगुआर, लैंड रोवर और एस्टन मार्टिन को भी बेच दिया। लेकिन अब सवाल आता है कि इतना इनोवेशन करने और मार्केट में इतनी रेपुटेशन होने के बावजूद वोल्वो आखिर जर्मन ट्रायो से पीछे कैसे रह गया। असल में दोस्तों इसकी वजह ये थी कि वोल्वो का मेन फोकस लोगों को सेफ्टी और नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना था, वही जर्मन ट्रायो अपने कस्टमर को एक लग्जरी फील दे रहा था। अब सेफ्टी की बात करें तो दुनिया भर की सरकार ने एक्सीडेंट की संख्या को कम करने और ड्राइवर्स, पैसेंजर्स या पैदल चलने वालों की सेफ्टी को बढ़ाते हुए कई सारे कोर्स, अपने रूल्स और रेगुलेशन लाए। इसमें सीट बेल्ट, एयरबैग, एंटीलॉक एप्स और चाइल्ड सेफ्टी सीट और बैक कैमरा शामिल है। जब ये सभी सेफ्टी फीचर्स गाड़ियों के लिए मैंडेटरी कर दिए गए तो ऐसे में वोल्वो में सबसे बड़े और यूनिक सेलिंग पॉइंट को खो दिया। अब लोगों को सेफ्टी के लिए वोल्वो की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वैसी सेफ्टी लोगों को सस्ती कारों में मिल रही थी। साथ ही वोल्वो और जर्मन ट्रायो के प्राइस काफ़ी हद तक बराबर थे, लेकिन जर्मन ट्रायो सेफ्टी के साथ लग्जरी फील दे रहे थे। तो ऐसे में कस्टमर्स BMW, ऑडी, मर्सिडीज की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगे और वोल्वो की मार्केट स्थिति गिरने लगी। लेकिन अगर आप वोल्वो के फैन हैं तो उदास मत होइए, क्योंकि गुड न्यूज़ ये है कि वोल्वो फिर से मार्केट में धमाकेदार एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि वोल्वो का गोल है कि 2025 तक ग्लोबली अपने टोटल सेल्स में से 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बेचे। 2030 आते आते कंपनी पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार्स बनाने लगे। अब वोल्वो का कमबैक इसके कंपटीटर्स को कितना परेशान करने वाला है, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वोल्वो ने हम सभी लोगों की सेफ्टी के लिए जो काम किया है उसके लिए हमें ज़रूर एप्रिशिएट करना चाहिए।